हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू अनदर व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं गाइस? तो आज है सैटरडे और कल है संडे। तो कल मेरी तो दिखा रही हो, बहुत खुद रही हो। हमने का कुछ नया हो जाए। तो गाइस, आज है सैटरडे और कल है संडे, तो सोच रहे हैं कि क्यों ना कोई मूवी मैम देखा आज जाए। सैटरडे तो कल संडे ही होगा ना। इन्हें बताने वाली क्या बात है। हाँ, ये बात आज तो है मंडे, कल है वेडनेसडे। तो तो दिक्कत गाइस, है। हम लोग सोच रहे हैं कि कोई मूवी देखा जाए। क्या कहती हो मम्मी? रात को लगाएं कोई पिक्चर? हॉरर। टाइम बर्बाद करने के लिए। हॉरर। टाइम बर्बाद कुछ भी करो, इसमें टाइम बर्बाद, दो इसमें ढाई घंटा आराम से चला जाएगा। देखो देखो नहीं, पिक्चर वेब देखो, सीरीज लगा उसमें दो। टाइम बर्बाद, फोन चलाओ उसमें आंखें बर्बाद। सब कुछ भी वेब सीरीज देखते हैं 6 घंटे की। कुछ भी ना करो, बच्चा बर्बाद। शाम को मुझे पार्लर भी जाना है। अच्छा, शाम को इनको पार्लर भी जाना है। तो गाइस, देखते हैं क्या होता है। आज मूड बनता है कि नहीं कुछ किसी का पिक्चर देखने का। मेरा तो मन है कि कुछ अच्छा हो देखा जाए, जाए। पिक्चर देखा जाए। बहुत दिन हो गए हैं। और आज धूप बहुत ही अच्छी निकली थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं गेहूं को सुखा लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बारिश हो रही थी। बारिश के कारण गेहूं सूख नहीं पा रहा था। तो आज मैंने कहा इसे सबसे पहले मैं धूप में डाल देती हूँ और फैला देती हूँ पतला पतला, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और ये डायबिटीज़ वाला गेहूं है, जिसमें चना, सोयाबीन, जवा और जो ब्राउन वाला गेहूं आता है, वो सारे चीज़ें इसमें मिक्स हैं। और क्योंकि इससे डायबिटीज़ वगैरह मतलब खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो बढ़ती नहीं है। बहुत अच्छा होता है, जिनको भी डायबिटीज़ है तो ये गेहूं खाते हैं। और जैसे ही गेहूं सूख जाता है और मैं अपना खाना पीना दोपहर के सारे काम निपटा कर 4 बजे करीब मैं गेहूं छानना और बीनना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि 1-1.5 घंटा तो इसमें लग ही जाएगा साफ़ करने में। और मैंने सबसे पहले इसे छान कर रख लिया। और यहाँ पर वेद आ गया, तो मैं वेद से बातें भी कर रही थी, वो पढ़ाई कर रहा था, और प्रिया भी पढ़ाई कर रही है इस समय। और मैं गेहूं का काम ख़त्म कर रही हूँ। मुझे बीच बीच में आलस भी आ रहा था, जमुआई भी आ रही थी, क्योंकि दिन में जब ज़्यादा काम होते हैं तो हम लोग सो नहीं पाते हैं। वैसे तो मैं अक्सर ही दिन में सोती हूँ, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऊपर जो है मकान का काम चल रहा था, क्योंकि मकान बन रहा है तो उसी का काम चल रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिला, वो भी देखना पड़ता है बीच बीच में। तो मैंने कहा चलो गेहूँ जैसे ही छान के बीन के ख़त्म होगा तो मैं ऊपर भी चक्कर लगाए आऊँगी कि क्या हो रहा है ऊपर काम। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। और मुझे झमुआई भी आ रही है, नींद सी आ रही है। और ये अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ऊपर मैं जैसे ही गई तो देखो टाइल्स लगना शुरू हो गए हैं। कमेंट करके बताइए कि ये टाइल्स का कलर कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगने के बाद ये कैसा लगेगा। अभी तो बहुत गंदा है, क्योंकि अभी आधा ही लगा है, आपको दिखा किनारों पर भी अभी छूट गया है। और फिर वहाँ से नीचे ऊपर से आई तो मैंने शाम की संध्या करना शुरू कर दी, क्योंकि 6:30 करीब हो रहा था। मैंने कहा हाथ मुँह धुल के पूजा कर देती हूँ। कभी कभी मैं कपड़े भी बदल लेती हूँ, जैसे नहा ना पाई तो हाथ मुँह धुल के कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। पर मैंने कहा कि मैं कपड़े वपड़े चेंज नहीं करती हूँ, जल्दी से ऐसे ही कर देती हूँ। और कटोरी में मैंने लाके प्रसाद भी लगा दिया है। इस तरह से हम सुबह शाम पूजा करते हैं। थोड़ा सा प्रसाद भगवान को भी लगा देते हैं और दीपक जला देते हैं। और एक बार हम फिर से इस दीपक को जलाएंगे बाहर। तुलसी में मैं अक्सर दीपक रखती हूँ। तुलसी में दीपक रखना बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप लोग नहीं रखते हैं तो ज़रूर रखिए। और इस तरह से मैंने तेल का दिया बनाया और तुलसी में रखने चले गई। और फिर वहाँ से आई तो मैंने सबसे पहले फ्रिज खोला कि क्या मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो आज जो है घी पकाना था मुझे, तो उसके लिए क्रीम आई थी, क्योंकि मार्केट का घी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो मैं अक्सर क्रीम मंगा के उसे पका लेती हूँ। और देखूँ तो उसमें साथ में पनीर भी आया था, क्योंकि जहाँ क्रीम मिलती है वहाँ पनीर भी मिलता है साथ में। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है कि सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, मतलब उसको काटना पीटना नहीं पड़ेगा। पनीर 2 मिनट में कट जाएगा और जल्दी से मैं छौंक दूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सलाद वगैरह जो है मैंने कहा धुल के रख दूँगी। तो मैंने खीरा वगैरह निकाल लिए हैं, और इस तरह से मैंने देखा कि और कुछ तो नहीं है, तो वो भी साथ में धुल लेती। तो बस मैंने इसको नल के नीचे बर्तन लगा दिया है और खीरे इसी में डाल दूँगी। जब तक पानी भर रहा था तो मैंने वहीं पट्टी में जो बर्तन थे वो भी लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं जैसे ही किचन में आती हूँ तो सारे काम मैं जल्दी ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बर्तन भी लगाना शुरू कर दिए।
और जैसे ही पानी भर जाएगा तो मैं खीरे इसमें डाल दूँगी और डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं इसे रगड़ रगड़ के हाथों से धुल के रखूँगी। तो इस तरीके से मैं काम करती जा रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने खीरों को इस तरह से धुल लिया है। और देसी खीरे हैं ये, क्योंकि 2 तरह के मार्केट में खीरे आते हैं। तो ये देसी खीरे हैं तो इनमें बीज ज़्यादा नहीं रहता है, तो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। और जो बाज़ार में एक और आते हैं बड़े बड़े बीज वाले, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैं पनीर काटना शुरू कर रही हूँ और मैंने सबसे पहले कढ़ाई को तेल डालकर रख दिया था धीमी आंच में। मैंने कहा पनीर काटने में कौन ज़्यादा समय लगेगा, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होगी और पनीर भी कट जाएगा, तो इस तरह से काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जल्दी छोटे छोटे पीसेस में पनीर को कट कर लिया है और फिर इसी कढ़ाई में तलने के लिए डाल दूँगी और फिर बस सारी तैयारी यहाँ करती जाऊँगी, मेरा काम भी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद मैं मसाले की तैयारी करूँगी जब पनीर कट जाएगा। तो बस इसी तरह से सारा दिन काम में बीत जाता है और बीच बीच में हम लोग जैसे प्रिया आ जाती है अगर किचन में, तो हम लोग बातें भी कर लेते हैं। तो इस तरह से दिन अच्छे से गुजर जाता है, समय का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि रेसिपी वगैरह का भी काम रहता है, तो वो सब काम भी हमें करने होते हैं। और तेल गरम हो गया है तो मैंने पनीर को भी डाल दिया है। और प्रिया बोल रही है मम्मी लाओ मैं भी कुछ हेल्प करा दूँ। वैसे तो वो पढ़ती रहती है, अगर उससे कहो तो वो तुरंत आ जाती है और मदद करवा देती है। तो बस प्रिया भी आ गई है और प्रिया से मैंने कहा तुम आटा लगा लो, क्योंकि मैं उसे प्याज और लहसुन छीलने काटने को कह रही थी। मम्मी कहती हमेशा बस तुम प्याज लहसुन ये काट दो वो काट दो करती हो। तो मैंने कहा आज तुम दूध पहले सबसे पहले पकने के लिए चढ़ा दो। तो वो डिब्बे से दूध छान रही थी, क्योंकि शाम को ही हमारे यहाँ दूध आता है 6 बजे करीब, और फिर रखा था। तो मैंने जब किचन में आती हूँ तभी पकाती हूँ, इसके पहले मैं ऐसे नहीं पकाती हूँ, क्योंकि वह कहीं दूध ज़्यादा देर तक पकते न रह जाए। तो किचन में जब बाकी के काम करती हैं तो दूध भी पक जाता है। तो दूध को वो इंडक्शन पे चढ़ाएगी और मैं यहाँ गैस पर खाना बनाऊँगी। और पनीर जैसे ही हमारा तल गया था तो मैंने यहाँ इसको निकालने के बाद यहाँ प्याज पीस के इसके में डाल दी है। अब जब तक मसाला भूंजेगा तो मैं यहाँ पे सलाद की भी तैयारी कर लूँगी, यानी सलाद को छील के रख लूँगी, काटूँगी तभी जब खाना सबको खाना हो। और मैं छील के ही रख लेती हूँ अक्सर और फिर बाद में ही काटती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। और प्रिया से बातें करती जा रही थी और काम करती जा रही थी और इसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म होने वाले थे। और बस मैंने कहा सब्ज़ी बन जाएगी तो मुझे चावल नहीं बनाना है, क्योंकि बेद बोला था मम्मी मैं चावल नहीं खाऊंगा, और क्योंकि नान बन रहे हैं तो सब्ज़ी और नान ही अच्छे लगेंगे। और टमाटर को मैं सूंघ के देख रही थी, कभी कभी क्या होता है टमाटर हम काटते हैं तो अजीब सी महक आती है, मतलब ख़राब रहते हैं वो, तो मैं काटने 2 टुकड़ा करने के पहले सूंघ के देख लेती हूँ। और प्रिया यहाँ पर जल्दी से आके आटा लगाने लगी है और मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी पूरी कंप्लीट करने लगी हूँ और बातें कर रही हूँ। मैं बताऊँ मैं आपको क्या बातें कर रही हूँ। मैंने पूछा चैनल कैसा चल रहा है तुम्हारा, तो बोली आपका क्या चल रहा है, तो मैंने कहा मेरा इतने पे चल रहा है, तो वो कहती मेरा इतने पे चल रहा है। तो बस हम लोग ये रेसिपी की बातें ही कर लेते हैं और क्या बनाना है रेसिपी में ये भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी अपनी पढ़ाई रहती है, मेरे भी अपने काम रहते हैं। या फिर सोते समय ही थोड़ा बहुत बात हो पाती है, लेकिन वो अक्सर 12 बजे तक जगती है पढ़ाई की वजह से। और फिर मैंने कहा लाओ कुछ काम हम लोग बैठ के ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सलाद को छील के रखी थी तो सिर्फ कट करना था और बस काटने के लिए आ गई। और खीरा खा रही थी, प्रिया कह रही थी देसी खीरा है मम्मी छोटे छोटे बीज वाला, मुझे इसी तरह का खीरा अच्छा लगता है, अगर उसमें बड़े बड़े बीज हों तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा ठीक है तुम खा लो और ले लो। मैंने भी खा के देखा कि कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा था, ताज़ा सा था। और बेद को प्याज ज़रूर चाहिए रहती है, बेद आ गया है तो मैंने कहा बेद तुम भी खा लो, आओ बैठ जाओ। तो बोला है नहीं मुझे नहीं बैठना है। और यहाँ पर अब थाली मैंने लगाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले प्रिया की थाली लग गई है और देखिए इसमें पनीर मसाला तेल कुछ भी नहीं है, वो इसी तरह से लेती है, उसे बहुत ही लाइट खाना पसंद है, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना उसे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा लो तुम लेती जाओ, ये लोग टीवी देखते हुए खाना। होपफुली गाइज आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। और अब जो है रात हो चुकी है, बहुत नींद आ रही है और पिक्चर को तो पता नहीं चला पिक्चर गए कि नहीं, देखी कि नहीं देखी, पता नहीं। अब शायद संडे को तो नहीं देख सकते क्योंकि मंडे से फिर काम होता है।
तो प्लान कैंसिल हो गया। तो गुड नाइट, टाटा बाय बाय। आप भी सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। बाय।